गुड इवनिंग बच्चों। नमस्ते सभी को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित विषय और गणित विषय में क्षेत्रफल। इसके पहले हम लोगों ने देखा क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र क्या थे। पहले की कक्षाओं में भी हम लोगों ने देखा है वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, आयत का क्षेत्रफल क्या है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। फिर समलंब चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, चतुर्भुज के जितने प्रकार है और इन सब चतुर्भुजों का क्षेत्रफल हम किस तरह से ज्ञात करते हैं, तो उसी में आज हम लोग देखने वाले हैं सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सम चतुर्भुज का अर्थ होता है रोम्बस। इसके जो प्रॉपर्टीज है, इसके जो गुण है, इसको आप लोगों को लिखना है। तो उसके जितने भी गुणधर्म है, उसकी पहचान कैसे होती है कि यह सम चतुर्भुज है, उसके बारे में आप लोग लिखिए। पूर्व की कक्षाओं में भी इसकी जानकारी दी गई है और मुझसे जो गाइड चाहिए होगा मैं करूंगा मदद आप लोगों की। लेकिन जितने क्षेत्रफल के सूत्र हैं आप लोगों को इस वर्ष चतुर्भुज से संबंधित और त्रिभुज से मैंने इसके आगे लिखा है, इसको आप लोगों को लिख करके याद करना है। अब सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस की पहचान क्या है? यहाँ पर जैसे एक चतुर्भुज दिखाया गया है, चतुर्भुज एबीसीडी। इस चतुर्भुज का नाम है चतुर्भुज एबीसीडी। यह एक रोम्बस है, सम चतुर्भुज है। सम का मतलब समान। चतुर्भुज चार भुजाओं वाली एक घेराकृति आकृति। तो यहाँ पर इसकी जो चारों भुजाएं हैं, इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं मतलब भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा सी डी तथा भुजा ए डी, ये चारों भुजाएं सर्वांगसम है, समान है, इसलिए यह सम चतुर्भुज है। वर्ग भी एक सम चतुर्भुज का ही उदाहरण है, लेकिन वर्ग के जो कोण होते हैं प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं, लेकिन सम चतुर्भुज के प्रत्येक कोण 90 अंश के नहीं होते। आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं तथा सभी भुजाएं समान है, इसलिए इसे सम चतुर्भुज कहते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस देखते हैं अब हम। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? यहाँ पे इसके दो विकर्ण दिए गए, उस विकर्णों को ध्यान से देखो। विकर्ण बीडी तथा विकर्ण एसी। विकर्ण बीडी तथा विकर्ण एसी। अब ये दोनों विकर्णों को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये विकर्ण बीडी तथा एसी एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटते हैं। अर्थात जो विकर्ण है समचतुर्भुज के, वे लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक का अर्थ होता है एक दूसरे को 90 अंश पर काटना, विभाजित करना। तो यहाँ पर विकर्ण बीडी तथा विकर्ण एसी एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, इसे हम कहते हैं लंब समद्विभाजक। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? इस चतुर्भुज का, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल। 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल। अब यहाँ पर विकर्ण कौन से हैं? विकर्ण पीडी तथा विकर्ण एसी। तो हम लोग इसका सूत्र कैसे लिखेंगे? सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल। तो विकर्ण, यहाँ पर पहला विकर्ण एसी ले सकते हो, एसी गुणे बीडी। तो सम चतुर्भुज, यहाँ पर जो चतुर्भुज दिया है सम चतुर्भुज, उसका अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे 1/2 गुणे उसके जो दो विकर्ण है एसी, 1/2 गुणे एसी गुणे बीडी। इस तरह से इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ हल किए गए उदाहरण है आप लोगों के लिए। एक सम चतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई क्रमशः 11.2 सेंटीमीटर तथा 7.5 सेंटीमीटर हो तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब एक सम चतुर्भुज दिया है जिसके विकर्णों की लंबाइयां दी गई है 11.2 सेंटीमीटर तथा 7.5 सेंटीमीटर। पहले विकर्ण की लंबाई है 11.2 और दूसरे विकर्ण की लंबाई है 7.5 सेंटीमीटर। अब हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसा सूत्र हम लोगों ने पहले ही देखा, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल। 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल। अब यहाँ पर विकर्ण कौन कौन से है? पहले विकर्ण की लंबाई है 11.2 सेंटीमीटर तथा दूसरे विकर्ण की लंबाई है 7.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1/2 पहला विकर्ण 11.2
बटे 1 लिख सकते हो, या सीधे 11.2 लिखा तो भी चलेगा, गुणे 7.5 बटे 1 या 7.5। इसके बाद क्या करेंगे, 2 से जब हम भाग देंगे 11.2 को, तो हमको मिलेगा 11.2 के स्थान पे क्या मिल जाएगा। अब 2 से हम लोगों ने भाग दिया 11.2 को, 2 एक कम, इसको कट किए, 2 के पहाड़े में 11.2 कैसे आता है, 2 एक कम, 2 इकाई के स्थान पे 2 है, मतलब ये संख्या 2 से कट सकती है, तो कट किया इसको, 2 पचे 10, 2 पचे 10, ये सब माइंड में कैलकुलेशन करना है, दशमलव, उसके बाद बचा 1 और आगे 2 लिख दी, फिर आ जाएगा 2 छंग 12, 2 छक 12, 6 बार जाएगा, बराबर है। तो कितना मिला हमको 5.6, 5.6। अब गुणा कर देंगे 5.6 में 7.5 का, उत्तर मिलेगा हमको गुणा करने के बाद 42 वर्ग सेंटीमीटर। कोई भी क्षेत्रफल हमको वर्ग सेंटीमीटर में ही लिखना है, भले वो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो, किसी भी प्रकार का क्षेत्रफल हमको वर्ग जो इकाई होगी इसके पहले हमको वर्ग लिखना है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है तो वर्ग सेंटीमीटर। तो सम इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 42 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से हम सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल उदाहरण के तौर पर यहाँ दिया है, इसे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है। कितना दिया है, 96 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्षेत्रफल दिया है 96 वर्ग सेंटीमीटर। इसके पहले क्या दिया था, 2 विकर्णों की लंबाई दी, अब इस सवाल में क्षेत्रफल दिया है। उसके बाद क्या दिया है, उसके एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात क्या करना है, उस चतुर्भुज की लंबाई ज्ञात करो। तो चतुर्भुज की लंबाई ज्ञात करनी है कि इसकी भुजाएं, इन भुजाओं की लंबाई क्या होगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/2 सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल। तो यहाँ पे कितना आया, क्षेत्रफल के स्थान पे हम लोगों ने लिख दिया 96, क्योंकि क्षेत्रफल दिया है। हम लोगों ने देखा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 दिया है, यहाँ पर यह 96 क्षेत्रफल है, इसके लिए हम लोगों ने 96 वर्ग सेंटीमीटर लिख दिया, बराबर है। उसके बाद फिर क्या किया, 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल। पहला विकर्ण मान लो 12 सेंटीमीटर दिया है, पहला विकर्ण कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात करना है दूसरा विकर्ण AC। तो AC हमको ज्ञात करना है, AC के स्थान पर AC रख दिया। फिर क्या होगा, अब 2 से हम 12 को काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर यहाँ पर 2 छंग 12, 6 बार, बराबर है 6 बार। इसलिए AC बराबर कितना होगा, अब 96 को 6 से भाग देंगे, यहाँ पर बाई तरफ क्या बचा 96 और दाहिनी तरफ क्या है, गुणे में 6 बचा है, तो 96/6। अब 6 से भाग देंगे तो कितना उत्तर आएगा, 6 से भाग जाता है 96 में, 6 कम 6, एक कट करना आप लोगों को सीखना है और ये सब दिमाग में माइंड में कैलकुलेशन करना है। 6 कम 6 9 था, 9 में से 6 गए, बचे 3, आगे 3 के आगे 6, 36, 6 छक 36, कितना आ गया यहाँ पर 6। तो उत्तर कितना मिला हमको 16। दूसरे विकर्ण की जो लंबाई है AC, जो दूसरा विकर्ण था उसकी लंबाई हमको मिली 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर जो इकाई वो सेंटीमीटर में दी है, इसको ध्यान से देखेंगे तो इकाई सेंटीमीटर में, इसलिए AC हमको मिला 16 सेंटीमीटर। अब AC 16 सेंटीमीटर है, आगे हमको ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, माना विकर्ण के प्रतिच्छेदन बिंदु E है। हम लोगों ने देखा कि दोनों विकर्ण जो एक दूसरे को लंब समझ विभाजित कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना आया AC 16, तो A कितना होगा इस तरफ, अगर एक दूसरे को वे E पर काट रहे हैं, लंब समझ विभाजक है, अर्थात 2 समान भागों में, 8 मिलेगा इस तरफ और EC कितना मिलेगा, यह भी मिलेगा 8 सेंटीमीटर। इस तरह से 8 सेंटीमीटर दोनों तरफ हो गया। और यह कितना था, ये 12 सेंटीमीटर था, बराबर है। पहले विकर्ण की लंबाई DB की लंबाई कितनी थी, 12 सेंटीमीटर,
तो DE कितना होगा, 6 सेंटीमीटर, आधा होगा। ये इस तरफ, और यहाँ भी आधा, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि वे एक दूसरे को लंब पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं, 90 अंश का कोण बनाते हैं जहां पर वे एक दूसरे को काटते हैं। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो यह जो त्रिभुज बना, त्रिभुज AED, ऐसे 4 त्रिभुज है, AED, DEC, BEC तथा AEB। इस तरह से जो 4 चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में 4 त्रिभुज बने। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यह जो त्रिभुज है, ये 4 के चारों त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय अगर आप लोगों को याद होगा तो जान सकते हो कि यह समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग, यहाँ पर कर्ण है AD, AD हो गया आपका कर्ण, और बाकी के दोनों भुजाएं कौन सी हुई, DE तथा AE। तो कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण कौन सा है, कर्ण है AD। तो इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम AD की लंबाई आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये पहले 7वीं कक्षा में भी हुआ है और बाद में भी सिखाया गया आप लोगों को। तो यहाँ पर हम देखते हैं DE, DE का आधा, DB 6 सेंटीमीटर, और वैसे ही AC का आधा, AE 8 सेंटीमीटर। इस तरह से पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार हम लोगों ने देखा AD का वर्ग बराबर AE का वर्ग धन DE का वर्ग। तो दोनों कितना था, AE 8 सेंटीमीटर था, तो 8 का वर्ग धन 6 का वर्ग। तो 8 का वर्ग कितना होगा, 8 अठाई 64, 64। 6 का वर्ग कितना होगा, स्क्वायर 36, दोनों का टोटल हो गया 100, 64 और 36 100। तो यहाँ पर क्या आया, AD स्क्वायर बराबर, AD का वर्ग कितना है, लेंथ, AD का स्क्वायर आया 100। तो AD का स्क्वायर 100 है, तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो 100 का जो वर्गमूल है वह हो जाएगा 10। हम लोगों ने देखा AD वर्ग कितना है, AD का वर्ग बराबर 100, AD का वर्ग कितना है 100। तो सिर्फ AD ज्ञात करना है, इसका वर्गमूल लेंगे, AD का वर्गमूल, AD स्क्वायर का वर्गमूल AD तथा 100 का वर्गमूल 10। तो सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी। इस तरह से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के सहायता से सम चतुर्भुज की भुजा ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस का प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए है। समकोण त्रिभुज में हम लोगों ने देखा कर्ण का वर्ग बराबर त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर AD स्क्वायर, AD का वर्ग, लेंथ AE स्क्वायर प्लस लेंथ DE स्क्वायर। तो लेंथ AE कितना था, 8 स्क्वायर, प्लस DE कितना है, 6 स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर आया 64, 6 स्क्वायर मिला हम लोगों को, 6 का वर्ग 36, और दोनों मिला करके 100। तो AD का वर्ग बराबर 100। तो AD का वर्गमूल, AD स्क्वायर का वर्गमूल AD, और 100 का वर्गमूल 10। इस तरह से हम सम चतुर्भुज की भुजा ज्ञात कर सकते हैं। मिलेगी हमको यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। अब प्रश्न संग्रह 15.2 का पहला सवाल है, इसे सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दी गई है। पहले विकर्ण की लंबाई है 15 सेंटीमीटर और दूसरे विकर्ण की लंबाई है 24 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात करना है चतुर्भुज, उस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमें सूत्र पहले से ही पता है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल। तो पहले विकर्ण की लंबाई 1/2 गुणे पहले विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर, तो 15 रख दिया। दूसरे विकर्ण की लंबाई 24 है, तो यहाँ हमने 24 लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 से काट सकते हैं 24 को, 2 एकम 2, फिर 2 से 12 बार कट होगा, देखो 2 एकम 2। अब आगे बचा 4, 2 दूनी 4, अर्थात 12 दूनी 24। इस तरह से हम 2 के पहाड़े में 2 से 24 को काट सकते हैं, क्योंकि इकाई के स्थान पर 4 है, मतलब 2 के पहाड़े में 24 आएगा। काटना है, उसको कैसे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12। अब बचा 15 गुणे 12, 15 दूनी 30 तो 0, हासिल 3, 15 एकम 15, 3 18। इस तरह से 180 वर्ग सेंटीमीटर इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा।
तो समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दी गई है, हमको ज्ञात करना है इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमने ज्ञात किया इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसी के आधार पर दूसरा सवाल है, इसी समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई दी। पहले भी दोनों विकर्णों की लंबाई थी, यहाँ पर भी विकर्णों की लंबाई दी है। पहले विकर्ण की लंबाई है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, तथा दूसरे विकर्ण की लंबाई 14.2 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात करना है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल। विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल को और सरल तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर पहले विकर्ण की लंबाई गुणे दूसरे विकर्ण की लंबाई, ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा। तो पहला विकर्ण है 10.5, 1/2 गुणे 10.5, 10.5, और दूसरा विकर्ण है 14.2, तो यहाँ पर हम लोग 14.2 लिख दिए। अब हम देखेंगे इकाई के स्थान पर 14.2 में 2 है, मतलब यह 2 के पहाड़े से इसका पूरा भाग जाता होगा 2 से। तो 2 एकम 2 कट करना आपको आना चाहिए, 2 एकम 2। अब इसको काटे तो मिलेगा 2 सत्ते 14 बराबर। उसके बाद फिर पॉइंट मिला हमको दशमलव, तो दशमलव यहाँ पे उतार लिए। उसके बाद 2 बचा है, 2 एकम 2 बचा 7.1। आप 10.5 में 7.1 से गुणा करना है। 10.5 10.5 में 7.1 से गुणा किया तो उत्तर मिलेगा 74.55 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल। आसान से सवाल है, इसको आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने कुछ पहले भी आप लोगों को फार्मूला बताया था, सूत्र बताया था। इन सूत्रों की सहायता से आप लोग सवाल आसानी से हल कर सकते हो। इसलिए इन सूत्रों का फिर से एक बार पुनरावर्तन कर दूं, और इसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और याद करना है, और आगे की कक्षाओं के लिए भी इसको संभाल के रखना है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा। वर्ग अर्थात जिसके चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, वह हुआ वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा गुणे भुजा या भुजा का वर्ग। दूसरा है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत की परिभाषा या आयत के बारे में, आयत के गुणधर्म भी हम लोगों ने देखे हैं। आमने सामने की भुजाओं की लंबाई समान होती है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है तथा उसके विकर्ण सर्वांग सम होते हैं। तो आयत का गुणधर्म है, फिर से एक बार बता दिया मैंने। और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणे चौड़ाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इस त्रिभुज में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आधार इसका AC है और BD इसका इसकी ऊंचाई है। ये यहाँ पर 90 अंश का कोण होना चाहिए। अगर 90 अंश का कोण है तब यह इसकी ऊंचाई है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। उसके बाद समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज अर्थात जिसमें एक कोण 90 अंश का हो जिस त्रिभुज में, वह समकोण त्रिभुज। यहाँ पर AB जो है वह कर्ण है और अन्य दो भुजाएं BC तथा AC। तो समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल 1/2 गुणे समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन सी यहाँ पर दिया है, BC तथा AC। तो इस तरह से हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। 1/2 गुणे समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल, या 1/2 पहली समकोण बनाने वाली भुजा, कोई भी ले सकते हो, BC AC में से कोई भी, पहली समकोण बनाने वाली भुजा तथा दूसरी समकोण बनाने वाली भुजा, इनका गुणनफल अगर हमने लिया 1/2 से गुणा करके, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। 15.1 में हम लोगों ने देखा था, उसका सूत्र है आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पर जो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज अर्थात जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, आमने सामने की भुजाएं सर्वांग सम हो, तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। आयत भी है, लेकिन आयत के जो प्रत्येक कोण है वह 90 अंश के। यहाँ पर 90 अंश का कोण नहीं दिया गया, इसलिए यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पर आधार है BC और ऊंचाई है AE। तो हम लोग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं आधार गुणे ऊंचाई।
फिर समचतुर्भुज, अभी हम लोगों ने देखा 15.2 एक्सरसाइज में, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल, 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। यहाँ पर दो विकर्ण है बीडी तथा एसी, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल। इसके बाद समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज में कोई भी एक पेयर, एक भुजा की जोड़ी समांतर होती है और बाकी की दोनों भुजाएं असमानांतर अर्थात समांतर नहीं होती। तो यहाँ पर समांतर भुजा कौन सी है? ए बी तथा सी डी समांतर भुजाएं इस चतुर्भुज में, और ए डी तथा बी सी ये दोनों भुजाएं समांतर नहीं है, तो उसे हम कहते हैं समलम चतुर्भुज। अब इसका जो अंतर होगा भुजा ए बी तथा डी सी के बीच का, वह दोनों तरफ समान होगा, यह समांतर चतुर्भुज है। अर्थात एक भुजा की जोड़ी समांतर होती है और बाकी दोनों भुजाओं की दूसरी जोड़ी है वह समांतर नहीं होती, इसे हम समलम चतुर्भुज कहते हैं। तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल। अब इस आकृति में अगर हम देखें तो समांतर भुजाएं ए बी तथा डी सी है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/2 गुणे ब्रैकेट में समांतर भुजाएं कौन सी है? ए बी की लंबाई धन डीसी की लंबाई, ए बी प्लस डीसी और गुणे ऊंचाई, ऊंचाई एपी भी ले सकते हो बी क्यू भी ले सकते हो, दोनों का जो मेजरमेंट होगा वो इक्वल होगा, समान होगा। तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल गुणे ऊंचाई। इसके बाद में हम लोगों ने पहले ही देखा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अगर आधार और ऊंचाई नहीं दी गई है, सिर्फ तीनों भुजाओं की लंबाई दी है, तो उसके लिए अलग से सूत्र है, उसको कहते हैं हीरो का सूत्र, हेरॉन्स फार्मूला भी कहते हैं, हीरो का सूत्र कहते हैं। अब यहाँ पर त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी में तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई है ए बी तथा सी। इस त्रिभुज की अर्ध परिमिति ज्ञात करेंगे। परिमिति क्या होती है? किसी भी आकृति की परिमिति ज्ञात करना है तो उसके सभी भुजाओं का योग कर दो, वह परिमिति होगी। अब यहाँ पर त्रिभुज एबीसी है, तो ए बी बी सी तथा ए सी, इन तीनों का अगर हम लोगों ने टोटल कर दिया तो परिमिति मिल जाएगी, और उसका आधा कर दिया तो अर्ध परिमिति, अर्ध परिमिति मतलब परिमिति का आधा। तो यहाँ पर हमको परिमिति का आधा कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर भुजाओं की लंबाई दी गई है ए बी तथा सी, भुजाओं की लंबाई क्या है? ए बी सी, तो अर्ध परिमिति क्या होगी? अर्ध परिमिति को दिखाया गया है यस से, यस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, या 1/2 से गुणा कर दो ए प्लस बी प्लस सी को, या ए प्लस बी प्लस सी को 2 से भाग दे दो तो भी चलेगा। अर्थात तीनों भुजाओं की लंबाई का योग को 2 से भाग देने पर हमको इस त्रिभुज की अर्ध परिमिति मिलेगी। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह क्या होगा? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पर यस जो है वह अर्ध परिमिति है, ए बी सी इन भुजाओं की लंबाई है। तो इस तरह से हम हीरो का फार्मूला या हेरोन्स फार्मूला से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज क्या सीखा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल गुणे ऊंचाई, और त्रिभुज एबीसी की अगर लंबाइयां दी गई है ए बी सी, तो हेरोन्स फार्मूला या हीरो के फार्मूला के अनुसार पहले उसकी अर्ध परिमिति ज्ञात करेंगे। अर्ध परिमिति बराबर तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग बटे 2, और अर्ध परिमिति को यस से डिनोट करते हैं, यस से दिखाते हैं। उसके बाद अंडर रूट, रूट में करनी में यस, यस के बाद फिर अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इस तरह से हीरो के फार्मूला से हम लोग अगर तीनों भुजाओं की लंबाइयां दी है त्रिभुज की, तो उसका क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सभी को धन्यवाद, थैंक यू। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये जितने भी सूत्र अभी मैंने बताए उसको आपको अच्छे से लिख करके उसका संकलन रखना है आगे के क्लास के लिए भी, और इसको याद करना है। धन्यवाद।